गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे। हम अपनी हिंदी साहित्य पुस्तक का पाठ 3 महायज्ञ का पुरस्कार का अध्ययन कर रहे थे। एक सेठ थे, बहुत विनम्र, उदार, शील, धर्मपरायण। उनके घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। वे कई यज्ञ किया करते और यज्ञ उपरांत गरीब दुखी लोगों को दान दिया करते थे। पर दिन फिरे और सेठ जी निर्धन हो गए। उन दिनों यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। गरीबी से परेशान होकर सेठानी ने एक यज्ञ बेचने की बात कही, जिसे सुन पहले सेठ जी दुखी हुए, पर विवश होकर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कुंदनपुर के धन्ना सेठ को यज्ञ बेचने का विचार किया। धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में अफवाह थी कि वह तीनों लोगों की बात जान लेती थी। सेठ जी कुंदनपुर की ओर चल पड़े। सेठानी ने 4 रोटियां बनाकर सेठ जी को दे दी। रास्ते में सेठ जी भोजन के लिए रुके। वे रोटी खाना शुरू करने ही वाले थे कि उनसे थोड़ी दूर पर एक भूख से छटपटाता कुत्ता उन्हें दिखाई दिया, जिसकी हालत देख सेठ जी ने एक एक करके अपनी सारी रोटियां उसे खिला दी। पानी पीकर थोड़ा विश्राम करके वे फिर चलने लगे। शाम को धन्ना सेठ के यहाँ पहुँचे। धन्ना सेठ को बताया कि वहाँ मुसीबत में हैं और एक यज्ञ बेचना चाहते हैं। इतना हम पढ़ चुके थे। अब आगे। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। हाँ, वही जो आज आपने किया, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। जब धन्ना सेठ और सेठ आपस में बात कर रहे थे, तभी वहाँ धन्ना सेठ की पत्नी पहुँचती हैं। वे सेठ जी को प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि हम आपका जो यज्ञ है वो बिल्कुल खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन हम आपके द्वारा किया गया महायज्ञ खरीदना चाहते हैं। महायज्ञ की बात सुनकर सेठ को बड़ा आश्चर्य होता है। तब सेठानी जी, जो धन्ना सेठ की पत्नी है, फिर से वही बात कहती है कि हम आपके द्वारा जो आज महायज्ञ किया है वही हम खरीदना चाहते हैं। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े। महायज्ञ? और आज वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं? मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया। मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। अब महायज्ञ की बात, वो भी आज। यह सुनकर सेठ जी को बड़ा आश्चर्य होता है। पहले तो उन्हें लगता है कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, इस तरह की बात की जा रही है, जबकि वे एक यज्ञ बेचने के लिए आए हैं और कह रहे हैं कि मेरी स्थिति अच्छी नहीं है और विवशता मुझे एक यज्ञ बेचना है, क्योंकि मुझे उसके बदले में कुछ मूल्य चाहिए। और ऐसी स्थिति में जो धन्ना सेठ की पत्नी कह रही है कि आज उनके द्वारा कोई महायज्ञ किया है, वे उसे खरीदना चाहती हैं, तो यह बात सेठ जी को बड़ी अजीब लगी और उन्हें ऐसा लगा कि ये लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। विनम्र भाव से उन्होंने बोला कि आप आज की बात कह रही हैं, मैंने तो कई सालों से, कई वर्षों से कोई यज्ञ नहीं किया है, क्योंकि मेरी स्थिति अब वैसी नहीं रह गई कि मैं कोई यज्ञ कर सकूं, और महायज्ञ की बात तो बहुत दूर की है। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है। महाराज, उससे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ
विस्मित विमूढ़ हो गए। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही है। क्या सोचते हो सेठ? बोलो, राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठानी जी, हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं? अब धन्ना सेठ की पत्नी अपनी वही बात बार बार दोहराती हैं कि हमें वही महायज्ञ खरीदना है जो आज आपने किया है। और सेठ जी का कहना था कि भाई मैं यहाँ यज्ञ बेचने आया हूँ, अगर मेरी स्थिति ऐसी होती कि मैं कोई महायज्ञ कर सकूँ तो मैं यज्ञ बेचने ही क्यों आता। और उन्हें ये बात मजाक लग रही थी। उन्हें लगने लगा कि जो सेठ और सेठानी हैं वे उनका कोई यज्ञ खरीदना नहीं चाहते हैं, इसलिए वे इस तरह की बात घुमा रहे हैं। वे बहुत खिंच जाते हैं, चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि आप काम की बात कीजिए। मैं आपको एक यज्ञ बेचना चाहता हूँ, आप उसे खरीदना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आप वह बात कीजिए। महायज्ञ की तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा कोई यज्ञ आज नहीं किया है। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं ना खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी। यह महायज्ञ नहीं तो क्या है? यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? अब जब सेठ जी नहीं समझ पाते, उनका यही कहना होता है कि मैंने कोई यज्ञ नहीं किया है, तब सेठानी उन्हें बता देती है कि आज आप आए थे, तब अब आपने अपनी 4 रोटी एक भूखे कुत्ते को खिला दी थी, और यह जो काम आपने किया था वह ही महायज्ञ है। क्योंकि हम लोग कई काम ऐसे करते हैं ना कि हमको ये लगता है कि अरे हम ये दान करेंगे तो इसके बदले में ये फल मिलता है, हमारा ये पाप धुल जाता है अगर हम ये करते हैं। तो उस इच्छा से जो काम किए जाते हैं, उस मनोकामना से, कोई फल की मनोकामना से अगर हम कोई यज्ञ कर रहे हैं तो वास्तव में वो कोई सच्चा यज्ञ नहीं है। सच्चा यज्ञ तो वही कहलाता है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा से हम परोपकार की दृष्टि से किसी की मदद करें, तो वह जो यज्ञ है वास्तव में वही जो हमारा कर्म है, जो हमारे द्वारा किया गया जो कार्य है, वही वास्तव में महायज्ञ कहलाता है। तो इन पंक्तियों में हमें यह मालूम हो रहा है कि जो हम कार्य बिना किसी इच्छा के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फल की कामना के किसी की मदद करते हैं, तो वह कार्य वास्तव में महायज्ञ कहलाता है। आप सेठानी जी फिर पूछती है कि आपने जो आज ये काम किया है परोपकार का, क्या आप उसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, इसमें महायज्ञ जैसी क्या बात। अब सेठ जी को ऐसा लगा कि जैसे उनको ऊपर से किसी ने नीचे धक्का दे दिया, उनको इतना बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनके लिए कोई महायज्ञ नहीं था। उनके लिए उन्होंने क्या सोचा कि भाई कोई भूखा है और मेरे पास अगर कुछ ऐसी चीज है कि मैं उसे दे सकूं, तो इसमें कौन सी महायज्ञ की बात है। ये तो एक कर्तव्य है कि कोई भूखा है तो हम उसको कुछ दे दें। अगर हमारे पास कुछ, हम इस योग्य हैं कि हम उसे कुछ दे सकते हैं, तो हमें देना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। इसमें यज्ञ जैसी तो कोई बात है ही नहीं। क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। अब सेठानी फिर से वही बात की कि भाई ये यज्ञ आपको बेचना है कि नहीं, आपने क्या विचार किया, आप क्या सोच रहे हैं? सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित ना लगा। अब सेठानी ने जब फिर से पूछा तो इस बार उन्होंने कोई उत्तर दिया ही नहीं, चुपचाप अपनी पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। क्योंकि जो काम मनुष्य होने के नाते, जो कर्तव्य उन्होंने किया था, वे नहीं चाहते थे कि उसके बदले में कोई मूल्य लेना चाहिए। वो उस बात को
बिल्कुल उचित नहीं मान रहे थे कि भाई मैंने किसी का मतलब अपनी इच्छा से किसी को अपने खाना दिया है, भोजन दिया है, तो उसके बदले में ये थोड़ी कि मैंने उसकी मदद की तो उसके बदले में मुझे मूल्य मिले। तो यह बात उन्हें बिल्कुल ठीक नहीं लगी, इसलिए उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, अपना सामान उठाया और वहां से निकल गए। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पौ फटे वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी। बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? अब हवेली से निकलने के बाद वे कुंदनपुर की जो धर्मशाला थी वे वहां पहुंचे और जो चबूतरा जो पहले घर के आगे या किसी भी जो भी भवन होता था उसके आगे एक चौकोर आकृति का एक ओटला जिसे कहा जाता था, थोड़ा सा ऊंचा स्थान बनाया जाता था, तो वह रात को वहीं सो गए। अब भूखे पेट थे लेकिन जैसे तैसे उन्होंने रात गुजारी और पो फटे अर्थात सूर्योदय जैसे ही हुआ वह फिर से अपने गांव की तरफ अपने नगर की ओर निकल पड़े और शाम होते होते वे अपने घर पहुंच गए। अब सेठानी बहुत सारी आशाएं लगाए बैठी थी, बहुत सारी चीजें सोच रखी थी कि सेठ जी आएंगे, एक यज्ञ बेचेंगे, थोड़ा सा कुछ मूल्य लाएंगे और उनके जो ये दिन हैं जो बहुत कठिनता वाले मुश्किल भरे जो दिन हैं वो थोड़े से ठीक हो जाएंगे। तो कई सारी चीजें उन्होंने सोच रखी थी, लेकिन जब उन्होंने सेठ जी को खाली हाथ आते हुए देखा तो वो बहुत किसी डर की वजह से, किसी आशंका की वजह से सोचकर कुछ कांप सी उठी, कुछ डर सी गई कि पता नहीं क्या हुआ, ये खाली हाथ क्यों चले आ रहे हैं। और उन्होंने सीधे प्रश्न पूछा कि क्या हुआ, आपको धन्ना सेठ नहीं मिले क्या? सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। आद्योपांत अर्थात प्रारंभ से लेकर अंत तक की सारी बात अपनी पत्नी को बताई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहां विलीन हो गई, हृदय उल्लासित हो उठा। अब यहाँ क्या हुआ कि जब सारी घटना सेठानी जी ने सुनी तो उनकी जो सारी तकलीफ थी कि इतने बुरे दिन चल रहे हैं और सेठ जी खाली हाथ क्यों आ गए हैं, परेशानी जो थी वो अचानक सब गायब हो गई और वे खुश हो गई, मतलब कुछ उनका हृदय उल्लासित हो गया कुछ सोचकर। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। अब वे क्यों खुश हो गई थी? क्योंकि उन्हें अपने पति पर गर्व महसूस हुआ कि इतनी बुरी हालत में भी उन्होंने जो अपना धर्म है, अपना जो कर्तव्य है वो नहीं छोड़ा। ऐसी हालत में भी उन्होंने उस कुत्ते को 4 रोटियां खिला दी। यह सोचकर वे बहुत ज्यादा खुश हुई, अपने पति पर गर्व महसूस हुआ और उन्होंने अपने पति के रज अर्थात धूल, अपने पति के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगा दी और कहा, अपने पति को धीरज रखने, धैर्य रखने के लिए कहा कि भगवान सब भला करेंगे, जो हमारे जो ये कठिन दिन है वो निकल जाएंगे और सब अच्छा होगा, बस हमें थोड़ा सा संयम रखना होगा। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी। अब रात होने लगी, धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा तो सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान मतलब आंगन में पहुंची। तभी जैसे वो चल रही थी, आगे बढ़ रही थी, तभी रास्ते में किसी चीज से उनको ठोकर लगी और एकदम से वो लड़खड़ा गई, एकदम ऐसे गिरते गिरते वो बची, थोड़ा संभली और फिर आले तक पहुंचकर उन्होंने दिया जलाया। आला अर्थात दीवार में जो चौकोर जगह होती थी जिसमें हम दिया या कोई सामान रखा जाता था तो उसे आला कहा जाता था। तो उन्होंने वहां पर दीपक लगाया, फिर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। सेठानी जब दिया जलाने जाती हैं तो किसी चीज़ से टकरा जाती हैं
तो थोड़ा संभलती हैं। इसके बाद वे दिया जलाती हैं और जब नीचे देखती हैं तो देखती क्या है कि जो देहरी है, दहलीज है, जो चौखट है उसकी, उसी के सारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है और उस पत्थर के बीच में कुंदा लगा हुआ है और उसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी।